बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमको कुछ पढ़ने के लिए दिया है कि इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। Ritu is a young girl growing up in Madras with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक लड़की है जो कि मद्रास में अपनी दादी और अपने दादाजी के साथ रहती है। यहाँ पे तापी और थाथा क्यों लिखा है? तापी जो है वो ग्रैंड मदर को बोलते हैं, कहाँ पर? चेन्नई में, मद्रास में। और थाथा जो है वो ग्रैंडफादर को बोलते हैं। वन आफ्टरनून तापी takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. एक दोपहर उसकी दादी उसे उसकी आंट रुकुमनी के घर लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो अपने कजिन्स लल्ली, रवि और मीना से मिलती है। अब यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। जब वो लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, कौन कौन? मृदु और उसकी दादी जी, तो उसकी जो आंट रहती है रुकुमनी, वो मुस्कुराते हुए दरवाजे को ओपन करती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना जो कि उसके कजिन्स हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं और रवि मृदु को घर के अंदर खींचने लगता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु खुद को प्रोटेस्ट करते हुए कहती है, रुको रुको, पहले मुझे अपने स्लीपर्स तो निकाल लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन। तो वो अपने स्लीपर्स बाहर निकाल देती है। और बाहर कहाँ निकालती है? बाहर एक पेयर ब्लैक स्लीपर पहले से रखे रहते हैं, उसी के बगल में वो भी अपने स्लीपर को अच्छे से निकाल देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। वो ब्लैक कलर के रहते हैं, लेकिन उस पर धूल पड़ती है तो वो एक्चुअल में ग्रे कलर के नजर आते हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। उस स्लीपर पे आप सामने, मतलब एकदम आगे पोर्शन जहाँ हमारी उंगली होती है, वहाँ पे पूरे निशान पड़ गए होते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और उस पर जो मार्क्स पड़े रहते हैं टो के, वो बहुत ही बड़े और पतले होते हैं। स्क्रॉनी मतलब होता है पतला, थिन, तो वो पतले और बड़े होते हैं। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सोचे कि ये किसके स्लीपर्स हैं या उनसे पूछे, क्योंकि रवि उसको खींचकर बैकयार्ड में लेते जाता है। कहाँ पर? बिटरबेरी की झाड़ी के पीछे। बिटरबेरी बुश से मतलब है कि किसी कड़वी चीज की झाड़ी, जैसे कि करेला हो या ऐसी कोई कड़वी चीज हो। There, inside a torn footwall lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहां पर वो देखती है कि फुटबॉल का फटा हुआ टुकड़ा रखा हुआ है, उसके अंदर बालू भरे हुए हैं और उसमें एक बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ है और उसके पास ये कोकोनट का हाफ शेल रखा हुआ है। कोकोनट हाफ शेल जैसे कि आप देखे होंगे, जब कोकोनट खा लेते हैं आप तो उसकी शेल बचती है ना, तो वही जो हाफ शेल है वहाँ रखी हुई है और उसमें मिल्क रखा हुआ है और वो बिल्ली का बच्चा उसमें से दूध को पी रहा है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। तो मीना कहती है कि हमने इसे आज सुबह ही अपने गेट के बाहर पाया है, बेचारी वहां पे मियाओ मियाओ कर रही थी। इट्स अ सीक्रेट। तो वो बोलती है ये एक सीक्रेट है, मतलब कि घर में किसी को भी पता नहीं है कि हमने घर में बिल्ली लाकर रखी हुई है। अम्मा सेज Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. मीना कहती है कि उसकी अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को पता चल गया
कि घर में हमने बिल्ली ला के रखी है तो पाती हमें छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said रवि। तो रवि बोलता है कि लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु बनो, लेकिन जब हम बनते हैं तो वो खुद ही चिल्लाने लगते हैं कि ओह, इस गंदे जानवर को घर में लेकर मत आओ। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? तो रवि बोलता है कि क्या तुम्हें पता है इस छोटे से बिल्ली के बच्चे के लिए किचन से दूध चुरा कर लाना कितना मुश्किल है। Pati saw me with her glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो वो बोलता है कि अभी जब मैं दूध लेकर आ रहा था तो पाती ने मुझे ग्लास के साथ देख लिया। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन जैसे वो मुझे देख रही थी, थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है कि मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। तो वो बोला कि जैसे वो मुझे घूर रही थी, मुझे उनको मिसलीड करना पड़ा। मैं जो करना चाहता हूँ उस चीज पर ध्यान ना दे पाए। मुझे उनके शक को दूर करने के लिए उनके सामने ही ढेर सारा दूध पीना पड़ा। Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. फिर वो मुझसे बर्तन मांगने लगी तो मुझे उनसे बोलना पड़ा कि पाती पाती, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दूध पीकर खुद बर्तन को धुल दूंगा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. फिर मुझे दौड़ कर आना पड़ा और इस कोकोनट शेल में दूध को पोर करना पड़ा। उसके बाद फिर दौड़ कर मुझे वापस जाना पड़ा और बर्तन को धुलकर उसकी जगह पे रख देना पड़ा ताकि वो मुझ पर शक ना करें। Now we have to think of some other way to feed महेंद्र। अब हमें महेंद्र को किसी और तरीके से फीड करने के बारे में सोचना पड़ेगा। फीड मतलब होता है कि दूध पिलाना ना, तो महेंद्र को दूध पिलाने के लिए कोई और तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। Mahendran? This little kitty's name is Mahendran. Ritu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो मृदु जो है महेंद्रन नाम से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। तो वो कहती है, महेंद्रन, इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है, ये तो एकदम रियल नेम की तरह है, ये तो क्यूट किटी का नेम लग ही नहीं रहा है। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punai, MP Punai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Bridu. तो ये कौन है? यहाँ पे रवि कहता है कि एक्चुअल में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है। अगर तुम्हें शॉर्ट पसंद हो तो तुम शॉर्ट में उसे एमपी पुनई भी बुला सकती हो। ये कैट की एक बहुत ही अच्छी नस्ल है। देख उसके बालों को, देखो उसके बॉडी पे जो बाल है, उसके फर जो है, उसे देखो वो कैसे हैं, लायन के मेन की तरह है। मेन जैसे लायन की गर्दन पे जो बाल होते हैं उसे मेन बोलते हैं। तो वो बोलता है कि बिल्ली के जो बाल हैं वो लायन की गर्दन के बाल की तरह ही हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट, क्या तुम्हें पता है कि जो पल्लवा किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था, उनका चिन्ह क्या था? क्या तुम्हें पता है? वो मृदु की तरह क्वेश्चन करते हुए देखता है, मतलब कि उससे क्वेश्चन पूछता है। मृदु गीगल, तो मृदु क्या करती है? गीगल करती है। गीगल मतलब ही हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई शो यू सम टाइम। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब मुझे क्लियर हो गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल, when our class went to Mahabalipuram,
I saw a statue of his था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। एक बार मेरा क्लास महाबलीपुरम गया था, मतलब हम लोग के क्लास का टूर गया था महाबलीपुरम। मैंने वहाँ स्टैचू देखा था उसके दादाजी का, दादाजी के दादाजी का, दादाजी के दादाजी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि बहुत लंबी स्टोरी है। फैक्ट इज, तो मैं तुम्हें पूरा नहीं सुनाऊंगा, बस फैक्ट बता दे रहा हूँ कि महेंद्रन जो है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो महेंद्रन जो है वो उस एंशिएंट कैट के फैमिली से ही बिलोंग करती है। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion। तो ये जो है उन्हीं की क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली बोले तो शेर की जो है उस शेर की क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डिनेस्टी, रवि वेंट ऑन। और किसकी, कौन से शेर की, जो कि पल्लवा डिनेस्टी, पल्लवा साम्राज्य का चिन्ह है। जो शेर पल्लवा साम्राज्य का चिन्ह है, ये कीटन जो है उसी शेर के फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब उसी की क्लोज रिलेटिव है। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling। रवि ऐसे बोलते हुए आगे पीछे टहलता रहता है और उसके हाथ में बिटरबेरी बुश जो रहती है उसकी एक टहनी रहती है, उसको हवा में घुमाने लगता है ऊपर नीचे, और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे कोई रॉयल वे में नहीं कोई स्टोरी सुनाता है, तो वैसे ही रवि जो है वो भी रॉयल वे में खूब स्टाइलिश बन के स्टोरी को सुनाता है। This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की फैमिली से बिलोंग करती है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं तो जो इजिप्ट के लोग थे वो पहले बिल्लियों की ही पूजा करते थे। ये बिल्ली जो है उसी बिल्ली की फैमिली से बिलोंग करती है। How he loved the sound of his own voice। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मृदा और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सोचने लगती हैं कि कैसे रवि को खुद की वॉइस इतनी पसंद आ रही है कि इतना स्टाइलिश होकर हमसे बात कर रहा है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांड है। तो मृदु कहती है तो क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ वो उस बिल्ली की फैमिली से बिलोंग करती है तो क्या हो गया। I'm telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, bastard, yeah that's it। तो वो बोलता है कि मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि ये बिल्ली जो है उसी बिल्ली की फैमिली से बिलोंग करती है। और किस बिल्ली की फैमिली से, जिस बिल्ली की इजिप्ट के लोग पूजा करते थे। हाँ ये देवी तो नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना ही मुझे बताना था। So तो where one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here। एक और बात बताता हूँ कि जिस बिल्ली की वो लोग पूजा करते थे वो एक बार पल्लवा के शिप्स में छुप गई थी। स्टो अवे मतलब होता है कि समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ इन अ शिप, मतलब कि कोई जो खुद को किसी शिप या एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए खुद को छुपा लेता है। तो रवि बोलता है कि बता दूं कि जिस बिल्ली की वो लोग पूजा करते थे वो बिल्ली एक बार पल्लवा के शिप्स में छुप गई थी ट्रैवल करने के लिए, और उसी की डिसेंडेंट कौन है, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वो उसी बिल्ली की डिसेंडेंट है। और इस ऋषि कैट के डिसेंडेंट कौन है, तो वो क्या करता है, जो उसके पास टहनी रहती है उसको हवा में घुमाने लगता है और महेंद्रन की तरफ करके बोलता है एमपी पुनई। मतलब जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उसकी डिसेंडेंट कौन है, एमपी पुनई है। हुप ईक, तो वो खूब खुश होकर बोलता है ई। ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। तो वो खुद से ही खुश होता है और खुश होकर चिल्लाने लगता है हुप ईक, मतलब या करने लगता है। जैसे आप लोग खुश होते हैं तो चिल्लाने लगते हैं ना, या हुर्रे हुर्रे, ऐसे ही वो भी चिल्लाने लगता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म। तो महेंद्रन उसके चिल्लाने से एकदम डर जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। वो क्या कर रही थी, वो इस टाइम कोकोनट शेल पे अपने क्लास मतलब होता है कि पंजे, अपने पंजे को रगड़ कर नुकीला कर रही थी। But was then Ravi's awful whoop eek was a screech
फ्रॉम द विंडो। लेकिन रवि जैसे कि चिल्लाया, हुप ईक जितना भद्दा था उससे भी भद्दी आवाज विंडो की तरफ से आ रही थी। कैसी? क्रीच क्रीच की आवाज आ रही थी। What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. तो मृदु कहती है कि छी कितना गंदा साउंड है ये, और एमपी पुनई जो होती है वो भी क्या होती है, एकदम से डर जाती है। Here standing on in, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो वो डर के मारे उसके बाल जो होते हैं बॉडी पे वो एकदम खड़े हो जाते हैं। वो उछलती है, और कहाँ उछलती है? सामने एक बैम्बू ट्रे रखा होता है, बांस का ट्रे रखा होता है, उसमें लाल चिलीज को सुखाया जा रहा होता है, वो उसी के ऊपर कूद जाती है। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. और वो खुद को छुपाने के चक्कर में क्या करती है, कुछ चिलीज को अपने भी ऊपर डाल देती है। म्याऊ, he howled miserably. वो डरते हुए बोलती है म्याऊ, मतलब जब बिल्ली डर जाती है तो बोलती है ना म्याऊ, एकदम धीरे से बोलती है, तो वैसे ही वो भी बोलती है। The creaking went on and on. What's that noise? said मृदु। क्रीचिंग की आवाज लगातार आती रहती है। तो मृदु कहती है ये कैसा शोर है? That's लल्ली learning to play the violin, grunted रवि। तो रवि बोलता है ये लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lally's all the time drilling, going completely off track. तो वो बोलता है वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। म्यूजिक टीचर जो है उसको रोज वायलिन बजाना सिखाते हैं, जैसे कि ट्रेन जो होती है वो विसल बजाती है कि ट्रेन जो है पटरी पे है, वैसे ही म्यूजिक टीचर भी उसको हमेशा पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा अलग चली जाती है, वो ऑफ ट्रैक चली जाती है। म्यूजिक टीचर उसको कुछ और सिखाते हैं और वो सीखती कुछ और है, तो वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी, ऐसा रवि बोलता है। सो बच्चों पार्ट फर्स्ट यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको पार्ट फर्स्ट पूरा समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो बच्चों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।